12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, सुनो ये चार हमको फंक्शंस दिए हैं, हमको बताना है कौन सा फंक्शन इस इंटरवल, इस ओपन इंटरवल 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले ए वाले को चेक करते हैं। ठीक है, तो ए वाले को चेक करने के लिए लेट, इसको हमने क्या माना f of x, तो f of x इज इक्वल्स टू cos x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। बस अब आपको क्या चेक करना है कि f डैश ऑफ x का साइन कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सुनो बच्चों ध्यान से चेक करो जरा कि सिंस साइन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, साइन x क्या है ग्रेटर देन 0 है कौन से इंटरवल में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा ना, x आपका, x क्या है साइन का एंगल है, तो साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 0 to π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वांटिटी पॉजिटिव। ठीक है, और सुनो इसके आगे लगा हुआ है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस ही तो होगा, ये तो हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो होगा, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज, और आप ध्यान से चेक कर सकते हो अगर आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो इस इनइक्वालिटी में तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x। जब भी हम नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर देन किस में चेंज होगा, लेस देन में, और लेस देन ग्रेटर देन में। यहाँ से हो गया लेस देन, ठीक है, ये हो गया 0, और भाई -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और -1 से राइट में मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा यार। 0 × -1 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका f डैश ऑफ x है विच इज़ लेस देन 0 आ गया, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। एंड पॉइंट पे नहीं चेक करेंगे यहाँ, क्यों, उसने ही नहीं इंक्लूड किया एंड पॉइंट, तो मैं क्यों करूँ। ठीक है ना, तो समझो यानी कि इस इंटरवल में f डैश ऑफ x का साइन कैसा है, लेस देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो a वाला ऑप्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है आपका। ठीक है, तो ए पे हम टिक लगा लेते हैं, ए तो पास हो गया। अब हम बी को चेक करते हैं। तो बी को चेक करने के लिए लेट f of x इज इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या है cos 2x है, cos 2x डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2x के रिस्पेक्ट में 2x करोगे 2 आएगा, उस 2 से हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, cos का माइनस साइन और 2x का 2, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि भाई कोई क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं आ रहा है, तो 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, अगर हम यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और इसको 0 रखोगे तो -2 तो 0 होता नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि साइन 2x इज इक्वल्स टू व्हाट 0। और जब साइन, याद है आपको, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो थीटा क्या होता है n पाई, थीटा इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट सम इंटीजर। तो इसका मतलब यहाँ थीटा की जगह क्या है 2x, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए n पाई। अब n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू अगर तुम 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0 × पाई 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये तो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 0 पे ओपन था, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एक्चुअल में ये जो इन्होंने वैल्यू दी है ना, ये x के लिए दी है 0, x बिलोंग्स टू व्हाट 0 to π/2, बात समझिए। तो ये तो हम छोड़ देंगे। अब हम n की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे अगर हम। ठीक है, तो क्या था हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू व्हाट n पाई था, n की वैल्यू 2 लीजिए, तो 2x इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 2, तो 2 पाई इज इक्वल्स टू 2x, 2 से 2 गया तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया पाई आ गया। ठीक है, और पाई π/2 से बाहर हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लो तो 2x इज इक्वल्स टू क्या था n पाई था, n की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लोगे तो 2x इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू -1 लो, तो -पाई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -π/2 आ जाएगी, जो कि 0 से पीछे चला गया। यानी कि आपको इस इंटरवल में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात, नहीं मिला तो हमको क्या करना है कि हमको f डैश ऑफ x पे ऐसे ही कमेंट करना है। कैसे कमेंट करना है, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। देखिए -2 तो आगे -2 है, अब f डैश ऑफ x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको डिसाइड कौन करेगा, sin 2x। अगर sin 2x सोचो अगर पॉजिटिव हो गया तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि f डैश ऑफ x नेगेटिव हो जाएगा, और अगर sin 2x नेगेटिव हो गया तो -2 इस नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देगा। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आपका sin 2x पे डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब
आइए रीजनिंग करना शुरू करते हैं। तो हमारा x किसको बिलोंग करता है, इस ओपन इंटरवल को, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। भाई यही तो बात है ना, 0 को इंक्लूड नहीं किया गया तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, लेकिन π/2 से क्या होगी, छोटी। अगर आपको इस साइन के एंगल, यहाँ पे साइन का एंगल क्या है 2x, अगर आपको साइन के एंगल के बारे में जानकारी मिल जाए तो आप बता दोगे कि साइन फंक्शन का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एंगल कैसा है 2x, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको 2 से, 2 0 0 इज लेस देन 2 इंटू एक्स, 2x, इसको भी 2 से, तो 2π/2 ये कैंसिल हो गया। तो 0 इज लेस देन 2x इज लेस देन पाई आ गया, यानी कि जो आपका साइन का एंगल है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो आ रहा है आपका 0 और पाई के बीच में। यहाँ 0, यहाँ π/2 और यहाँ पाई, और ध्यान से चेक करिए 0 और पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल, यहाँ ऑल पॉजिटिव और यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू सुना होगा आपने, ठीक है। तो साइन तो भैया हो गया पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस साइन 2x इज ग्रेटर देन व्हाट 0 फॉर ऑल 2x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि हम यही लेके चले थे ना, ये कंडीशन लेके चलते, उस समय 2x के बारे में जानकारी मिली, तो साइन हमें पता चल गया कैसा है, ठीक। तो जब x इस इंटरवल में होगा, या आप बोल सकते हो क्या कि 2x इस इंटरवल में होगा, किसमें 0 to पाई के बीच में, तो साइन 2x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो आ गया क्या आपका पॉजिटिव, बात समझ में ही, ये आ गया पॉजिटिव, और नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव ही तो होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया f' इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। इसका मतलब आपका cos 2x भी लेस देन वाली कंडीशन को फुलफिल कर गया, तो ये भी क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में चला गया, बात समझ में ही। अब चेक करते हैं थर्ड वाले को, पार्ट 3 देखिए। तो पार्ट 3 मतलब ये जो c वाला पार्ट है, इसमें हम f(x) इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, cos 3x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x) इज इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, और 3x का करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 को हमने आगे लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये -3 तो -3 है, तो ये तो नेगेटिव है, इसको छोड़ दो। अब f' का साइन कौन डिसाइड करेगा, ये अगर साइन क्या हुआ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर साइन क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सबको डिपेंड करता है साइन पे। अब साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने एंगल पे, और साइन का एंगल क्या है 3x है। तो आपको 3x के बारे में जानकारी लेनी होगी, कैसे, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, सिंस x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2, आपको जानकारी किसकी चाहिए 3x की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 0 इज लेस देन 3 इंटू एक्स, 3x इज लेस देन, ये हो जाएगा आपका क्या 3π/2, बात समझ नहीं। तो ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, ठीक। चलो ये रहा आपका एंगल कहाँ आ रहा है 0 से 3π/2 के बीच में, ठीक है। तो 0 से 3π/2, 3π/2 तो यहाँ होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो हमें एक काम करना चाहिए था बच्चों, क्या हमें क्रिटिकल पॉइंट पहले ही निकाल लेना चाहिए था, है ना, पता है क्यों, क्योंकि अभी मैं क्या सोच रहा था कि डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ तो साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आइए जरा हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट तो इस बार निकालना भी भूल गए हम लोग, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, किसको f' को। अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे भाई -3 तो 0 होता नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, किसको sin 3x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या, अगर साइन थीटा 0 हो जाए तो थीटा क्या होता है n पाई, ये रहा आपका थीटा ना, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट n पाई, जहाँ पर n क्या होता है इंटीजर। अब n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू पहले 1 रखो, तो 3x इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू पाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3, और π/3 इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है। π/3 का मतलब समझते हो ना क्या, 60 डिग्री, 60 डिग्री 0 और 90 के बीच में ही तो आता है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब अगर n की वैल्यू हम 2 रखें तो 3x इज इक्वल्स टू 2 पाई, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2π/3 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से शायद इंटरवल को क्रॉस कर जाएगा ये, हाँ कर जाएगा, ध्यान से चेक करो। इसका मतलब क्या है 2, अरे डिग्री में चेंज कर लो इसको, 180/पाई से मल्टीप्लाई करो, तो पाई से पाई गया, और 3 6 यस 120 आ रहा है, 120 तो 90 को पार कर जाएगा, यानी कि अब हम n की और कोई वैल्यू नहीं ले सकते, तो हमको बस एक क्रिटिकल पॉइंट मिला क्या, x इज इक्वल्स टू π/3। बात समझ में, नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं ले सकते हम n की, क्योंकि फिर 0 के पीछे चला जाएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी π/2। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि अब आपके पास f डैश ऑफ x कितना हो गया है -3 इंटू साइन ऑफ 3x। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि आपके पास इंटरवल्स, 2 इंटरवल्स आ गए आपके पास। कौन कौन से? ये जो π/3 है इसने इस 0 to π/2 ओपन इंटरवल को 2 सब डिसजॉइंट इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। ओपन इंटरवल 0 to π/3 एंड π/3 टू व्हाट π/2 में। बात समझ में आई? तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इस इंटरवल में चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल में अगर हम चेक करेंगे 0 to π/3 में, यानी कि x किसको बिलोंग करता है? x बिलोंग करता है किसको? 0 to π/3, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/3। तुमको जानकारी किसके बारे में चाहिए? साइन का एंगल कौन है? 3x। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 इंटू x 3x, और यहाँ 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो 3 से 3 कटेगा, क्या आ जाएगा पाई। अब साइन का जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में आ गया। देखो चेक करो, 0 से पाई के बीच में, और साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है यहाँ पर। तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी क्या? पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हम कैसे लिखेंगे? सिंस साइन ऑफ 3x इज व्हाट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आप कुछ भी बोल सकते हो, चाहे आप x के बारे में कमेंट कर दो, चाहे 3x के बारे में। तो हम x के बारे में कमेंट कर देते हैं बिकॉज हमने इंटरवल ये लिया था ना, फॉर ऑल x बिलोंग। भाई सीधी सी बात है, अगर x अगर ऐसा होता होगा तो 3x ऐसा होता होगा, ऑटोमेटिकली वेल नोन है। तो साइन 3x तो क्या हो गया आपका, क्या नाम है, पॉजिटिव हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय -3 बोथ साइड, लेफ्ट में भी -3 से मल्टीप्लाई लगाइए, तो -3 इंटू साइन 3x। तो भैया राइट में -3 से लगाओ, -3 इंटू 0 0, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई लगाए, इसलिए इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। और ये क्या है आपका? यही तो f डैश ऑफ x है। तो f डैश ऑफ x क्या आ गया आपका? लेस देन 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/3, ठीक है। यानी कि आपका जो अभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला जो इंटरवल आया है वो कौन सा आया है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल आया है आपका ये वाला, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कहाँ? 0 to π/3 में। अब देखो 0 को तो क्वेश्चन में नहीं इंक्लूड किया था, अब एंड पॉइंट π/3 पे आपको चेक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। करते हैं भाई। तो f डैश ऑफ π/3 पे यदि हम चेक करें तो क्या आ जाएगा? ये फंक्शन क्या हो जाएगा? -3 इंटू साइन ऑफ, हाँ भाई x की वैल्यू π/3 रखो, तो 3 इंटू π/3, 3 से 3 गया और -3, और साइन पाई क्या होता है? 0। तो ये तो 3 इंटू 0 0 आ गया, यानी कि इस पॉइंट को भी हम को इंक्लूड नहीं करना है अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? वैसे सब चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला केस हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा था? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बस पूछा था हमसे, तो वो तो फॉलो ही नहीं होगा। फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए सेकेंड इंटरवल क्या है आपका? π/3 to π/2। इस इंटरवल में अगर x बिलोंग करता है π/3 to π/2 पे, ठीक है, तो 3x कहाँ बिलोंग करेगा? 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, यहाँ भी, यहाँ 3 से करोगे तो पाई आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 3x आ जाएगा, और यहाँ 3 से करोगे तो 3π/2 आ जाएगा ये। अब 3x आपका पाई से 3π/2 के बीच में आता है, ठीक है, पाई से 3π/2 के बीच में, यानी कि कहाँ आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है आपका? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन 3x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल π/3 to π/2। या आप 3x, अगर x ऐसा है तो 3x ऐसा होगा, साइन x लेस देन 0 हो गया। अब अगर हम इसमें -3 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो -3 इंटू साइन 3x, -3 इंटू 0 0, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है आपका? -3 साइन 3x, यही तो f डैश ऑफ x है आपका, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया कौन से इंटरवल में? 0 to π/3 to π/2। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, उन्होंने क्वेश्चन 0 से π/2 के बीच में पूछा था, तो 0 से π/2 के बीच में इस इंटरवल में 0 से π/3 में तो वो क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और π/3 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो यानी कि 0 से π/2 के बीच में ना तो बढ़ ही रहा है, ना तो घट ही रहा है, ना तो इंक्रीजिंग हो रहा है, ना तो डिक्रीजिंग। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इसका नाइदर इंक्रीजिंग नॉर या नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये तो गया, उन्होंने हमसे केवल क्या पूछा था? कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला। अब लास्ट वाला हम और चेक करते हैं, कर लीजिए। तो डी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है? tan x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है?
सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और सुनो बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको सेक एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आपका इंटरवल क्या है, देखो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि सिंपली आप सेक एक्स को चेक कर सकते हो कहाँ, 0 से π/2 के बीच में आराम से चेक कर सकते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि सेक पॉजिटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस सेक एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2, करेक्ट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या, सेक का अगर हम स्क्वायर कर दें यानी कि सेक एक्स का स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। और सेक एक्स के होल स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। और ये क्या है, यही तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। यानी कि ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस आ गया, यानी कि tan x क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब फाइनली हम कौन कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, इन्होंने क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये, तो ए और बी इज द फाइनल आंसर, योर ए एंड बी आर ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड वाला नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था, और लास्ट वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ठीक है। कर लीजिए।